हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम राधा माता जी, आपकी सर्विस। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम आशा माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। हम सेकंड कैंटो में हैं, सेकंड चैप्टर में, और हमने पहले 3 श्लोक पढ़े थे अभी तक। जब इस चैप्टर में हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, जो सेकंड स्टेप होता है भगवान को रियलाइज करने में। और पहले चैप्टर में हमने विराट रूप के बारे में पढ़ा था, जिसपे हम मेडिटेशन कर सकते हैं। और जो सेकंड है रूप भगवान का, वो परमात्मा है। और लास्ट जो हमने पढ़ा था कल, वो हमने पढ़ा था कि हमारे जीवन में अक्सर हमारी उपाधियां ही हमारी सबसे बड़ी बाधा बनती हैं जब हमें भगवान को अप्रोच करना होता है। तो उसी से रिलेटेड हम आगे के जो श्लोक हैं वो पढ़ेंगे। श्लोक 4। सत्यां शताव किम कशिपो प्रयासेर बाहो स्वसिद्धे हि उपबर्हनय किम सत्यंजलो किम पुरुधान पात्रया दिग्वल्कलादौ सति किम दुकालय। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। सत्यां चितो किम कशिपो प्रयासे बारहो स्वसिद्धे हु उप बर्हने किम सत्य उजलो किम परुधा अन्ना पात्र्य दिग्वल कल लादौ सते किम दुकुले। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। जब लेटने के लिए विस्तृत भूखंड पड़े हैं तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध है तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब हमारे पास बेसिक जो हमारी जरूरतें हैं वो इस शरीर से पूरी हो जाती है, तो फिर हम और जरूरतें क्यों क्रिएट कर देते हैं। पहले लोग बहुत आराम से पतले जो चटाई होती है उस पे सो जाते हैं थे, पर अब हमारे पास अलग अलग प्रकार के गद्दे हैं, अलग अलग प्रकार के तकिए हैं, अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं। हर चीज को बनाने के लिए अलग बर्तन है, और हर दिन के लिए, हर सीजन के लिए, हर कलर का कपड़ा है। ये हमारी सिचुएशन है। तो ये हमारी सिचुएशन कैसे बन गई? क्योंकि अगर हम अपनी ह्यूमन लाइफ को स्टडी करें तो हमें किसी ना किसी प्रकार से ऐसे लगता है कि हमें इस जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए ताकि हम इस दुनिया का भला कर सकें। ये हम सबकी इंटेंशन होती है। पर कई बार जब हम दुनिया का भला करने जाते हैं तो फिर हमें रिकग्निशन मिलने लगती है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमें पहचान मिल रही होती है उससे हम सुख सुविधाएं ढूंढने लग जाते हैं। जिस मिशन से हम निकले थे उसको भूल जाते हैं और सुख सुविधाओं के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास सब कुछ है। अगर हम अपने आसपास देखें, ये हमारी मजबूरी है कि हम अपनी रियल इंटेलिजेंस को समझ नहीं पाते और उसको हर जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां उसकी इन्वेस्टमेंट की कोई
जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन आपके शरीर में एनर्जी दी गई है आपको, वो ऑलरेडी आपकी बहुत सारी कार्यकलापों में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यूज हो जाती है। और बची कुची जो एनर्जी आपके पास रहती है वो आपको आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन के लिए यूज करनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा समझाया जा रहा है, लेकिन हम उसको आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं यूज करते, हम अपने साक्षात्कार के लिए, मतलब कि अपनी कंफर्ट्स और अपनी सुविधाओं के लिए यूज करते हैं कि हम अपने जीवन को, इस क्षण भंगुर जीवन को कैसे आरामदायक बना सकते हैं, कि जब तक आए हैं तो किस प्रकार हम आराम अवस्था में रह सकते हैं। और इसीलिए ये हम एक तरह से ये एक जानवरों की मानसिकता है, क्योंकि हम अपने ही अपने बारे में सोचते रहते हैं। पहले के समय में लोगों के पास बहुत बड़े बड़े घर नहीं थे, बहुत सुविधाएं नहीं थी, और बहुत शायद धन संपत्ति भी नहीं थी, पर उनके पास आत्म साक्षात करने की इच्छा थी, और वो अपना ज्यादातर समय आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगाते थे। पर क्योंकि अब हम सुख सुविधाओं से घिरे हुए हैं, तो हमें आत्म साक्षात्कार की वैल्यू नहीं समझ में आती, बल्कि हम उन सुख सुविधाओं को देख के क्या सोचते हैं कि हमारे पास और कैसे हो सकता है, हम और सुखी और आरामदायक जीवन कैसे बिता सकते हैं। हम आत्म साक्षात्कार नहीं करते, हम अहंकार साक्षात्कार करते हैं, अपने ही अपने आप को बढ़ावा देते हैं। और इसीलिए हम सनातन धर्म जो है, जो हमारी सनातन, हमारी जो ऑक्यूपेशन है, जो समय जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, वो हमारा जो धर्म है, हम उससे विमुख हो जाते हैं और उसके बाद हम इधर उधर घूमते हैं, अपने आप का टाइम वेस्ट करते हैं। अगर हम एक बार सोचें, आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करें, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता, फिर भी हम बात करते हैं। 90% टाइम्स हम तब बात करते हैं जब हमारे पास बात करने के लिए कुछ होता नहीं है। उतनी सी बात से पता चल जाता है कि जब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता, तो फिर हम अपनी सुख सुविधाएं बनाने लग जाते हैं कि अब हम अपने घर को और आरामदायक कैसे बनाएं। अब ये कुर्सी आजकल नई चली है, इसको ले आते हैं, ये आजकल नए कर्टन्स आए हैं, इनको लगा लेते हैं, ये टूल्स आए हैं, इनको घर में रख लेते हैं। और घर, क्योंकि आजकल जरूरत से ज्यादा हमारे पास जगह है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितना भी सामान घर में घुसाते जाएं, क्योंकि जगह है, रखने की जगह है, तो फिर कोई पूछेगा ही नहीं कि सामान ज्यादा है कि कम है। तो ये हमारे बात करने से लेके हमारी लाइफस्टाइल तक और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक सब कुछ एक दिखावा बन गया है जीवन में। असली जो हमारा दिखावा है वो इस बात से पता चल जाता है कि हम सब कुछ होके भी कितने नाखुश हैं। सब कुछ है हमारे पास, कुछ ऐसा नहीं है एटलीस्ट भौतिक अवस्था में जिसकी हमारे पास कमी हो, पर हमारे पास भगवान नहीं है, तो अभी भी हम कृपण हैं, हमारे पे अभी कृपा नहीं हुई है। हम सुनते हैं उनके बारे में, पर सुनने के बाद हम दोबारा अपने भौतिक जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं और फैसिलिटीज बनाने का प्रयास करते हैं, वो बातें करते हैं जिनको एक्चुअली हमारे पास हमें बात करनी भी नहीं है, पर चलो मुंह है तो बोलना है, वो वाली सिचुएशन है हमारी, ये अवस्था है। तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि हम क्यों ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो क्षण भर के लिए हमें सुख देती हैं, पर वास्तविक में जो असली सुख है उससे हमें विमुख करती हैं, हमें ये भुला देती हैं कि ये सब माया है, ये सब उपाधियों का खेल है। 5th श्लोक। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपा परभृता सरितोऽप्य अशुष्यन् रुद्धा गुह्या किमजितोऽवति नोपसानन् कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मधन्दन्। हरे कृष्णा। चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाडिङ्कपा परभृतः सरितो उपसुष्यन् रुद्धा गुहा किं जातो अवति नोपस्सनान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मान्
अंधान। हरे कृष्णा। क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े रहते? क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सुख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या क्या अब सबसे परे सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। पिछले श्लोक से ही रिलेटेड यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम अपने आसपास प्रकृति में देखें तो हमारे को सब रिसोर्सेज दिए गए हैं जो हमारे को एक स्थान प्रदान कर सकते हैं, हमारी बेसिक जो जरूरतें हैं वो प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो कवयों, जो पढ़े लिखे हैं, जो मुनिगण हैं, उनके लिए कही जा रही है कि वो भी एक संन्यास अवस्था में होते हुए भी वो भी अब उनसे विचलित हो गए हैं जो कि बहुत जो धनवान है। धना दुर्म धन, मतलब अगर हम लास्ट जो वर्ड है उसको देखें, दुर्म अंधान, अंधे हो गए हैं वो भी धन के इन्फ्लुएंस में। नेचुरली जो सन्यासी होता है वो मधुकरी करके अपना जीवन गुजारता है, वो दूसरों के घरों से खाना लेते हैं भिक्षा में। लेकिन अब ऐसी अवस्था आ गई है कलयुग में कि वो लोग भी जो धनवान लोग हैं उनके धन को देखकर वो भी अंधकार में डूबते जा रहे हैं। और इसीलिए सिर्फ ये अवस्था उनकी नहीं है जो गृहस्थ आश्रम में है, जो कर्मी हैं, जिनको भगवान से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी भी हो गई है जो लर्नेड है, मतलब जो ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि जीवन की वास्तविकता क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भगवान, वो पूछ रहे हैं कि जो भगवान है क्या वो उनकी रक्षा नहीं करते, जो पूरी तरह से उन पे आश्रित हैं? वो बिल्कुल उनकी रक्षा करते हैं। ये हमारी कमी होती है कि हम उनके आश्रय को कम आंकते हैं, हमें लगता है कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं। और जब तक हमारे में ये भावना है कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारे पास कंट्रोल है, हम करता है, वो तब तक हमारी हेल्प नहीं करते। वो तब करते हैं जब हम अर्जुन की तरह उनसे कह देते हैं कि अब आप मेरे गुरु हो, अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो विचलित हो चुके हैं, वो वास्तविक में किस चीज से विचलित हुए हैं? वो जीवन की असलियत से विचलित हो गए हैं। बहुत सारे, जब हमने नारद मुनि की स्टोरी पढ़ी थी लास्ट, जो फर्स्ट कैंटो था, जब वो अपनी माता की मृत्यु के बाद हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं तो वो छोटे से बालक होते हैं और वो घने जंगलों में से निकलते हुए जाते हैं और इतने सारे वहां पे जंगली जानवर होते हैं, मौसम भी कोई बहुत अच्छा नहीं होता, फिर भी वो जाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान मेरे साथ है। और इस प्रकार उनको डर नहीं लगता कि मेरा क्या होगा, मैं अकेले जा रहा हूं, उनके साथ भगवान है। वो ये सिर्फ कहते नहीं है कि मेरे साथ भगवान है, वो इस चीज को मानते भी हैं। और इसीलिए जब हम साधना करते हैं, सद धना इति, जो हमारा सदा के लिए धन है, जब हम उसको एकत्रित करते हैं तो हम किस चीज को एकत्रित करते हैं? देवी संपत्ति, जो हमारे साथ हमेशा रहेगी। और अगर हम आसुरी संपत्ति को एकत्रित करते हैं तो फिर जैसे साधना जब हम करते हैं तो हम साधना के हो जाते हैं, दैवी संपत्ति के हो जाते हैं। पर जब हम आसुरी संपत्ति के हो जाते हैं तो वो संपत्ति हमारे को ढक लेती है, फिर हम उस संपत्ति के बचाव में ही हमारा जीवन निकाल देते हैं। जितना हम आसुरी संपत्ति एकत्रित करते हैं उतनी हमारी लाइफ में हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बढ़ा लेते हैं, ना चाह के भी। और इसीलिए जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है उतना ही हमारे अंदर डर ज्यादा है। जितना हमारे में डर ज्यादा है उतना हम भगवान से दूर हैं। क्योंकि अगर आप भगवान की शरण में हो तो फिर आपको
डरना नहीं चाहिए। पर जितने अगर आप आसुरी संपत्ति के प्रकोप में हो तो फिर आप हमेशा डरे हुए रहेंगे। और ये डर तभी जा सकता है जब हम भगवान की कथाएं और लीलाएं सुनते हैं और ये समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम बस एक आत्मा है जो इस शरीर में है, और ये शरीर की एक क्षण के बाद, एक समय के बाद हमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि इस शरीर की ऐसी अवस्था हो जाएगी कि आत्मा इसमें रह ही नहीं पाएगी। इसीलिए हमें ये हमेशा रियलाइज करना चाहिए कि हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है। अगर हम इस दुनिया से इतने यूज टू हो जाएंगे कि हम अपने आप को एक शरीर के रूप में रोज सुबह देखते हैं, तैयार करते हैं, सजाते हैं, और फिर भूल जाते हैं कि वास्तविक में हम किसको सजा रहे हैं। हम पिंजरा सजा रहे हैं, अंदर के पक्षी को खाना नहीं दे रहे। हमारी ये अवस्था नहीं होनी चाहिए। पक्षी जब तक पक्षी का पेट नहीं भरा होगा, पक्षी मर जाए, पिंजरे को सजाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया था कि दो मछलियां पानी में, महासागर में तैर रही थी और एक दूसरे से हाय हेलो कर रही थी, बतिया रही थी। तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है, तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है, तुमने रात को क्या खाया, तुमने सुबह क्या किया, एक दूसरे से बात कर रही थी। तो स्विमिंग करते हुए जा रही थी, फिर वो सामने से एक थोड़ी सी बूढ़ी, थोड़ी बड़ी मछली वहां से जा रही थी, तो उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया। तो फिर बड़ी मछली ने पूछा, कैसे हैं आप? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक, मजे में, आप कैसे हैं? तो उन्होंने बोला, ठीक। फिर उन्होंने आगे से कहा कि पानी कैसा है? तो छोटी मछलियां एक दूसरे को ऐसे ऐसे देखने लगी कि ये कैसा सवाल है। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, उनको लगा कि इनको क्या पता पानी क्या है, हमसे पूछ रहे हैं पानी क्या है। और वहां से बड़ी मछली चली गई। कुछ दूर जाने के बाद जो छोटी मछलियां थी, उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि यार, ये पानी क्या होता है? ये हमारी अवस्था भी है। क्यों? क्योंकि हम शरीर को, हम खुद को मान के बैठे हुए हैं। जैसे हम पूछते हैं आत्मा क्या है, रोज हम सुन के आ जाते हैं, पर ये है क्या? तो जिस चीज के हम आदी हो जाते हैं, हम उस चीज को देखना बंद कर देते हैं। हम अपनी लाइफ को इतना ग्रांटेड लेके चलते हैं कि हम पानी में रहने के बाद भी पानी नहीं पूछ पाते कि पानी है क्या। ये हमारी सिचुएशन है, और ये हमारी आसुरी संपत्ति है, ये देवी संपत्ति नहीं। टेक्स्ट 6। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियो अर्थो भगवान अनंतः तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। हरे कृष्णा। एवं सवचिते स्वतः एव सिद्ध आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंतः तम निर्वर्तो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। हरे कृष्णा। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर श्री भगवान की सब शक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है। अतः वे जीवन के परम लक्ष्य और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। हरे कृष्ण माता। थैंक यू माता जी। अब हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन दिया जा रहा है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हैं, और हम ये कैसे बंद कर सकते हैं, ये चक्र जो हमने चलाया है, जब हम श्री कृष्ण की, जो परमात्मा है, जो हमारे हृदय में विराजमान है, स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध, हमारे चित्त में है वो, और हमारे चित्त में भी है और सबके चित्त में है और हर जगह है। तो जब हम उनको सेवा करते हैं उनकी, तो तब हम अपनी आसुरी संपत्ति से उठ के देवी संपत्ति एकत्रित कर सकते हैं। और अल्टीमेटली हमारी लाइफ का गोल वो ही है, ताकि हम संसार हेतु परम शयत्र, जो हमारा संसार, जो संसार में हम फंसे हुए हैं, जिसको हम भूल चुके हैं,
तब उससे हम निकल पाए, तभी हम निकल पाएंगे। आपने सबने इष्ट देव के बारे में सुना है? इष्ट देव क्या होते हैं? हम लोग के फैमिली में जिसकी मेन पूजा करते हैं, जब हम जिनको भी जब हम मतलब पूजा के लिए मानते हरे कृष्णा माता जी, जब हम एक विग्रह पर पूरा फोकस करके उसको ही अपना लेते हैं कि यही हमारे परमात्मा है, तब हम उसको इष्ट देवता कहते हैं। जी, हम सबके इष्ट देव सेम होते हैं कि अलग होते हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। सेम भी हो सकते आपको लगता है आप किसी के इष्ट देव हैं? हैं। हम कैसे अब हैं? मैं आपके परिवार की बात नहीं कर रही, तो पर आप किसी के इष्ट देव हो सकते हैं? ये सबके लिए क्वेश्चन है। नहीं माता जी। नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात नहीं हो सुन रही हूँ। ओके, तो अब भगवत गीता किसके पास है? यहाँ पे 1864 ओपन करेंगे हम। 18th चैप्टर 64th वर्स। हरे कृष्णा माता जी। हरे या कृष्णा माता। जी, आप अर्चना माता जी, आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए श्लोक का। अध्याय 18 श्लोक 64। प्रभुपाद जी की जय। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। थैंक यू। ओके, इसका संस्कृत कौन पढ़ना चाहेंगे? संस्कृत मैं श्लोक, सिर्फ श्लोक। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। यस योगिता माता जी। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। तो इस वर्स को पढ़ने से पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप किसी के इष्ट देव हो सकते हैं? आप सबने कहा था नहीं। इस श्लोक में इष्ट कहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हैं। आ तो रहा है। आप भगवान के इष्ट हैं, भगवान ये कह रहे हैं। आपको लग रहा था कि आप किसी के इष्ट नहीं हैं, पर यहाँ भगवान तो कह रहे हैं कि आप मेरे इष्ट हो, तो ही मैं आपसे ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो अब आपका आंसर क्या है? इष्टो सी कह रहे हैं वो, आप मेरे इष्ट हो। मेरे माने भगवान कृष्ण के मित्र इष्ट कह रहे हो। हैं, मतलब कि इष्ट कहाँ कह रहे हैं, मित्र कह रहे हैं। वो तो अत्यंत आप मित्र। मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। माता जी, इष्टोसी, आप संस्कृत देखिए प्लीज। इष्टोसी, इष्टोसी में दृढ़म इति। एक्चुअली अगर हम इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज देखें तो उनकी रूट प्रिय हो, संस्कृत। इष्ट मतलब प्रिय, इसमें इष्ट का प्रिय बताया है। हाँ, तो हमारे इष्ट जैसे हमारे जो इष्ट होते हैं वो हमें प्रिय होते हैं। हम इष्ट की पूजा करते हैं आपके जीवन में तो भी। इष्ट देव नहीं, इष्ट ही कहेंगे, मतलब आप किसके इष्ट हो, हाँ जी, देव नहीं। इष्ट। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू। तो आपके इष्ट हो सकते हैं और आप भी किसी के इष्ट हो। किसके इष्ट हो आप? कृष्ण के। अपने माँ बाप के और फिर कृष्णा के। जी, अब आपके क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया कि आप किसी के इष्ट हो सकते हैं। इष्ट तो अब बहुतों के हो ध्यान- सकते हैं माता जी। बहुत ओके। आप किसके इष्ट हो? नहीं, अब दुनिया की हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे भौतिक जगत की बात नहीं करते, हम भगवान की बात करते हैं। सो भगवान के इष्ट हो आप। अब आपको ये लग सकता है कि मैं और भगवान का इष्ट, ये कैसे हो सकता है? हम तो इतने फॉलन हैं, हम में तो कोई क्वालिटी नहीं है,
हम तो कोई भक्ति नहीं करते, हम तो कुछ भी नहीं करते। हाँ, ये सब लिस्ट है, सबके वो पास तो है। कृष्ण हर जगह ही कहते हैं, आप मेरे प्रिय हो, आप मेरे मित्र हो, है ना, आप मुझे प्यार करो, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। लेकिन वो फिर इस दुनिया के वो प्रेमी की तरह नहीं कह रहे ना, जो आपको रोज रोज गुलाब दे दे पर उसके मन में कोई आपके लिए प्रेम नहीं है। तो भगवान उस भाव से नहीं कह रहे। माता जी, जो गुलाब देता है उसके प्रेम तो होता है, आप ये नहीं कह सकते प्रेम नहीं होता। कोई लोग सिर्फ आप कभी इम्प्रेस कोई गुलाब देगा ना, जब पता पड़ेगा। यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि आप मेरे इष्ट हो, आप मेरे सबसे प्रिय हो। आपको ये फील हो सकता है कि मैं इतनी क्वालिफाइड नहीं हूं कि मुझे भगवान ऐसे कहें, पर वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं बना रही, वो खुद ही कह रहे हैं। तो जब वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे में सब में पोटेंशियल है कि हम कब ये कहेंगे कि भगवान मेरे सबसे प्रिय है, भगवान मेरे बेस्ट फ्रेंड है। ये स्टेट हमें लेके आनी है कि हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कहें, नेचुरली कहें कि भगवान मेरे सबसे प्रिय है। जैसे वो कॉन्फिडेंटली हमें कह रहे हैं कि तुम मेरे सबसे प्रिय हो, तुम मेरे इष्ट हो। हम ये कब, हमारा हार्ट कब इतना ओपन होगा कि हम ये कह सकें कि आप हमारे सबसे डियर। जो हमने लास्ट श्लोक पढ़ा था भागवतम में, उसका यही था मतलब कि जब हम अपने हृदय में विराजित परमात्मा की शरण लेते हैं और अपनी लाइफ के अल्टीमेट गोल को समझते हैं, तभी हम इस संसार चक्र को से बाहर आ सकते हैं। अब उसमें श्लोक में ये लिखा है कि हमें भगवान की सेवा करनी होती है। आपके हिसाब से भगवान की सेवा किस तरीके से बेस्ट हो सकती है? बेस्ट तरीका क्या है? अगर आपको भगवान आज ऑप्शंस दे कि आप कोई भी सेवा चूज कर सकते हो, तो आप क्या चूज करोगे? या फिर ऐसी क्या बेस्ट सेवा है जो आप भगवान की कर सकते हो? मनन, भगवान का चिंतन। जी। और वो हम कैसे करेंगे? मंत्र से, महामंत्र चैंट करके, उनको अपने दिल में याद करके, हर समय याद, हर हर क्षण में याद, हर स्टेट ऑफ माइंड में याद। जी, थैंक यू। तो एक बार आप प्लीज भगवत गीता में 6 चैप्टर 26 श्लोक खोल लीजिए। जो श्लोक का हिंदी अनुवाद है, सिर्फ श्लोक का, वो प्लीज एक जना रीड कर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी 6.23 6.26 हरे कृष्णा माता जी। यस, योगिता माता जी आप हिंदी अनुवाद रीड करिए। अर्चना माता जी इसके बाद एक और है, वो आप कर दीजिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में ले आए। हरे कृष्ण। थैंक यू। ओके, अर्चना माता जी इस श्लोक की जो लास्ट 2 सेंटेंसेस हैं वो आप पढ़ दीजिए, जो तात्पर्य के लास्ट 2 वाक्य हैं। तात्पर्य, शुद्ध इंद्रियों के द्वारा मनुष्य कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्णतया वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। हरे कृष्ण। तो आप सबसे अच्छी सेवा भगवान की कैसे कर सकते हैं? जब आप अपने भागते हुए मन को वापस भगवान पे ले आए। ये आप पूरे दिन में कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी मंदिर में बैठने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आप अंदर ही अंदर अपने कर सकते हैं। और इसमें क्या लिखा था तात्पर्य में लास्ट में, कि ये परम सिद्धि है, क्योंकि जहां आपकी अटेंशन जाती है, जिस चीज को आप अटेंशन देते रहते हो, आपका मन उसके पीछे भागता है। पर जब आप उसको भगवान पे ले आते हो, तो फिर आप अपने इष्ट से जुड़ जाते हो और आपका इष्ट आपसे जुड़ जाता है। तो इस श्लोक का मतलब यह है। और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि माइंड का काम है भागना, पर आपके पास क्या पावर है? उसको खींच के लाना वापस। तो ये सबसे हाईएस्ट सर्विस है भगवान की जो हम कर सकते हैं। हाईएस्ट, इससे ऊपर कोई सर्विस नहीं है। हमारे मन को बारी बारी भगवान पे केंद्रित करना।
और कई बार हमारे शरीर की, मन की ऐसी अवस्था हो सकती है कि हम शायद फिजिकली कोई सर्विस नहीं कर पा रहे, पर मन से हम सेवा कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू अर्चना माता जी, थैंक यू योगिता माता हरे जी। कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर सेवा माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने कहा है कि ये अल्टीमेट सेवा है, जो अपना मन भागता है उसे खींचकर भगवान पे लगाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि माया हावी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, आप ऐसा कहते हैं, और माया भी भगवान की ही एक शक्ति है। तो ऐसा यहाँ रस्सी जैसे खींचते हैं हम कि भगवान बोल रहे कि यहाँ भी आ जाओ, और माया के रूप से भगा भी रहे हैं। तो वो बोलते कि मेरे पास भी आओ और मेरी शक्ति भी आपके पीछे होगी जो आपको मुझसे दूर करेगी। तो ये छोटा सा जीव जिसकी शक्ति भी कम है, कैसे करें? कभी कभी ऐसा होता है कि 100% आप फोकस कर रहे हैं भगवान पे, मतलब एकदम ऐसा हो गया है कि ऐसा लगता है कि मैंने कर दिया, डन हो गया अभी। और एक बार ऐसा होता है कि उछल कर ऐसे बाकी की चीजों में लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं वही थी क्या कि 100% भगवान पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी और अभी टोटली बाहर आ चुकी हूँ। तो ये एग्जाम है उनकी, या हम विचलित हो गए? ये एक्चुअली प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं उनकी वजह से होता है, क्योंकि हमेशा जो गुण होते हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं। तो कभी कौन सा गुण हावी हो जाता है, कभी कौन सा हावी हो जाता है। तो ये हमें ये बात समझनी चाहिए कि गुण हावी होते हैं। और अगर हम भगवत गीता के 14th चैप्टर में आप जाइए, 22-25 जो श्लोक है, 14th चैप्टर 22 से 25, वो एक ही श्लोक है, उसमें जाइए एक बार। और पहले जो श्लोक की, जो हिंदी श्लोक है, उसकी पहली 3 लाइनें पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक पढ़ना है या उसका ये अनुवाद जो पढ़ना? हिंदी ट्रांसलेशन है श्लोक का, वो। जी। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख हरे को कृष्ण। समान मानता है, जो जी कि माता जी, इसमें क्या था कि हर समय गुण ही एक्टिव होते हैं। हम करता नहीं है, गुण करता है। पर हम अटैच हो जाते हैं जब हमें बहुत शांति अनुभव हो रही होती है, तब हम उससे अटैच हो जाते हैं कि आज तो हमें बड़ी शांति अनुभव हुई, तो मतलब हमने 100% भक्ति कर ली। आज मुझे बड़ी अशांति हुई, तो फिर तो मैंने 40% ही भक्ति करी। ये हमारे मन की धारणा है, ये लेकिन गलत धारणा है। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि सब कुछ जो हो रहा है वो प्रकृति के 3 गुणों के बीच में हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे। इसीलिए जब आपके जीवन में बहुत शांति हो तो भी उससे अटैच मत हुई है, और जब बहुत ही भूकंप आ रहे हो तो भी ज्यादा अटैच मत हुई है, क्योंकि आप दोनों परिस्थितियों को आप नहीं क्रिएट कर रहे, गुण क्रिएट कर रहे हैं। और गुण किसी वजह से क्रिएट करते हैं, कोई रीजन है, भगवान नहीं कर रहे। भगवान हमारे जीवन को कैसे चलाते हैं, जैसे भगवान एक बारिश की तरह है। बारिश में पौधा, फूल भी उगते हैं और कांटे भी उगते हैं। जो हम लेकर आए हैं हमारी हिस्ट्री प्रकृति की, वो ही, उसको ही भगवान आगे फैसिलिटेट करते हैं, जगह देते हैं उगने की। पर हम डिस्करेज नहीं हो सकते कि 2 दिन तो हमसे बहुत अच्छी हो गई, अब 5 दिन हमसे हुई नहीं। आपसे जो बेस्ट एफर्ट हो जाए जिस दिन, वो बेस्ट है, उसको मार्क्स नहीं देने।
या कल से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि प्रकृति के गुण की कल क्या अरेंजमेंट थी और आज क्या अरेंजमेंट है आपको नहीं पता। आपका मन कल कैसा था और आज कैसा है हमारे कंट्रोल में नहीं होता। आप आज के टाइम पे क्या बेस्ट कर सकते हो, आज आपके जो प्रकृति के गुण हैं वो आपको किस तरह प्रेरित कर रहे हैं, वो बेस्ट आप करिए। अपने आप को जज मत करिए, वो आपकी परीक्षा नहीं ले रहे। जी माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। Hare Krishna, Radha Mataji. I am in complete awe of you. I don't know how you have this way of like beautifully saying everything that's in my mind. Like today you said कि सब होकर भी हम कभी कभी खुश नहीं रहते, and that's the exact same thought I was having today. And I don't know how you just know exactly what's going on. And you have such a beautiful way of speaking that you're a blessing in all of our lives. So thank you so much. Hare Krishna. Krishna knows what's going on in your head. He's just speaking. I'm not. He's speaking through me. Thank you. Thank you, Hare Krishna. I appreciate it. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। क्षण गुण सुख के संसाधन जुटाने या उसे भोगने में खोने का डर हर समय रहता है। डर के कारण आत्म साक्षात्कार या दैवीय संपत्ति हम नहीं जुटा पाते। अतः भागते मन को ईश्वर पर बारंबार केंद्रित किया जाए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू तारा माता जी, थैंक यू राधा माता जी। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की जय। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। हरि हरि बोल। शीला प्रभुपाद जी की जय। हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारी शिवासादि आदि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण को गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। शांतिचंद्र बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सबको। हम सब बहुत लकी हैं राधा माता जी, हम आपको सुन रहे हैं, हम विनी माता जी को सुनते हैं। सच में हम बहुत लकी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सबको। दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।